दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को जो ये शख्स नज़र आ रहा है, जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, इसके बारे में इतिहास में एक बात कही जाती है कि ट्राई अंटिल यू सक्सेस। मतलब आप तब तक कोशिश करो जब तक कि आप सक्सेस ना पा लो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक लुटेरे के बारे में मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, इंसान बुरा हो, इंसान अच्छा हो, ये तो मैटर करता है, लेकिन हर बुरे इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। ये बात मैंने मोहम्मद गौरी के लिए इसलिए की क्योंकि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने करीब करीब 17 बार हराया था, मगर 18वीं बार भी हौसला ना हारते हुए मोहम्मद गौरी भारत आया और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, जिनको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, वहीं से मुस्लिम साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई। तो मैं प्रखर श्रीवास्तव बिना समय व्यर्थ किए हुए गुरु घंटाल के माध्यम से आज आप लोग को बताऊंगा मोहम्मद गौरी के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए ज़रूर। दोस्तों, महमूद ऑफ गजनवी के बाद जो अगला शख्स भारत की तरफ कूच किया, उसका नाम था मोहम्मद गजनी। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। गौरी गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटे से पहाड़ी प्रदेश गौर का शासक था और मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना। और मोहम्मद गौरी का जो सबसे पहला दुश्मन माना जाता है, सबसे बड़ा दुश्मन, वो पृथ्वीराज चौहान माना जाता है। जब मोहम्मद गौरी भारत की तरफ कूच किया, क्योंकि वो गौर की तरफ था, उस वक्त भारत में कुछ जो राजपूत थे, उनकी पावर की भारत में तूती बोलती थी। जैसे कि दिल्ली और अजमेर के महाराज पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज के महाराज पृथ्वीराज चौहान के संबंधी, हमारे आज तक का सबसे बड़ा विश्वासघाती कन्नौज का राजा जयचंद, और उसी बीच निकल कर आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का भी भारत में आने के पीछे का सिर्फ एक कारण, भारत की संपदा को लूटना, भारत की संपत्ति को लूटना, इस्लाम को पूरे भारत में फैलाना। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया, दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया, और उसके बाद 1169 से 86 के बीच उसने पंजाब पर फतह हासिल की। ठीक है। इसके बाद 1169 ईस्वी में पेशावर तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट अपने कब्जे में ले लिया। मतलब कि अब जो मॉडर्न पाकिस्तान है, उसको पूरा जीतते हुए धीरे धीरे दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था। और 1191 ईस्वी में दिल्ली पर उसने पहली चढ़ाई की और उसका सामना हुआ, एज यूजुअल आप लोग को पता है, पृथ्वीराज चौहान से। मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में, जिसको हम लोग कहते हैं तराइन का पहला युद्ध, उसमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मोहम्मद गौरी दूसरी बार पूरी ताकत के साथ आया और इतिहासकार कहते हैं कि दूसरी बार मोहम्मद गौरी जब दिल्ली पर आक्रमण किया, तब वो इतनी बड़ी सेना लेकर आया था कि जैसे कहते हैं समुद्र टाइप की सेना थी, पूरी की पूरी इतनी बड़ी सेना थी। और जैसा कि आप लोग को पता है, पृथ्वीराज चौहान उस वक्त थोड़े से संयोगिता के प्यार में पूरी तरह कह सकते हैं घिर चुके थे, तो उन्हें पता ही नहीं चलता था कि देश में हो क्या रहा है। और यही कारण था कि 1192 ईस्वी में जब तराइन दूसरा युद्ध हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। मगर अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी गौर ले गया, उनकी दोनों आंखें फोड़ दिया। फिर पृथ्वीराज चौहान ने अपने जो कवि दोस्त थे चंद्रबरदाई, उसकी मदद से मोहम्मद गौरी को मारा। अब ये तो कहने की बातें हैं, ये डिस्कशन की बातें हैं ही नहीं। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उस इंसान के साथ अपना इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय तराइन के युद्ध में हार हुई थी, और वो था जयचंद।
कहते हैं ना जयचंद को सबसे बड़ा विभीषण कहा जाता है घर का, जयचंद। और जयचंद को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और मारने से पहले जयचंद को मोहम्मद गौरी ने कहा था कि जो अपने भाई का सगा नहीं हुआ वो मेरा सगा क्या होगा। ठीक है। जब गौरी ने भारत के कुछ हिस्सों को जीता, मगर जब वो वापस जाने लगा तो उसने अपने कई सारे गुलामों को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक उन सभी गुलामों में से सबसे काबिल गुलाम था। ठीक है, इसीलिए उसे दिल्ली की वो दे दी गई, सल्तनत दे दी गई। ठीक है। और उसके बाद हमारे देश में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश आदि आए। ठीक है। ठीक है। और फिर जैसा कि आप लोग को पता है 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया किसने? गुलाम वंश ने। लेकिन उनके शासन की नींव पर ही दिल्ली के तख्त पर अन्य विदेशी मुसलमानों ने शासन किया, जो लगभग 1707 ईस्वी तक चला, जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के बारे में हमारे इतिहास में भले भले कम चीज़ें हैं, भले उसने कम युद्ध लड़े, मगर कह सकते हैं कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य को फैलाने के पीछे का बहुत बड़ा श्रेय मोहम्मद गौरी को ज़रूर जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।